बोकारो में अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। तुम्हें बता दें कि बालीडीह ओपी क्षेत्र में पुलिस रेड करने पहुंची थी। इस दौरान कुख्यात अपराधी प्रिंस गुप्ता उर्फ प्रिंस भाटिया के पुलिस पर फायरिंग कर दी और भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें प्रिंस गुप्ता घायल हो गया। घायल हालत में उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। प्रिंस का संबंध प्रिंस खान और प्रकाश शुक्ला उर्फ अमन गैंग से जुड़ा है। हाल के दिनों में वह BMW फैक्ट्री के मैनेजर सहित कई व्यापारियों को धमकी देकर रंगदारी मांगने की घटनाओं में शामिल रहा है। पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी गई है। देखिए, एक अभियुक्त जिसका नाम प्रिंस गुप्ता और प्रिंस भाटिया है, जो विभिन्न कांडों में जो है रंगदारी को लेके, कॉल को लेके जो है बहुत टाइम से लोगों को परेशान करता था। उसी की गिरफ्तारी उपरांत उसकी निशानदेही पर यहाँ पर हमारी SIT की टीम वेपन रिकवरी के लिए आए थे। उसके साथ मौके की तलाश देखते हुए उसने जब वेपन रिकवरी हैंडओवर करते समय उसको लगा कि उसको मौका है, तो उसने पुलिस पे फायरिंग खोल दी, जिसमें फॉर्चुनेटली किसी पुलिस पदाधिकारी या कर्मी को किसी तरह का क्षति नहीं हुई। जवाबी फायरिंग में सेल्फ डिफेंस पे जब पुलिस पार्टी के द्वारा फायरिंग की गई, तो उसकी जो व्यक्ति था अक्यूज जो है, उसकी टांग में एक गोली लगी है। उसको त्वरित इलाज हेतु अविलंब अस्पताल ले जाया गया है। वो अभी खतरे से बिल्कुल बाहर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुरेंद्र, बोकारो से खबर है जहां अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है, तो क्या कुछ है ये पूरा मामला और इसमें किसका नाम जो है वो सबसे ज्यादा अहम शामिल बताया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि लगातार व्यवसायियों से बोकारो और झारखंड समेत कई जिलों में रंगदारी मांगने का काम किया जा रहा था। हम कह सकते हैं कि बोकारो पुलिस ने भी अब अपराधियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में रंगदारी मांगने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए बोकारो SP के द्वारा एक SIT टीम का गठन किया गया था, जिसमें सिटी DSP आलोक रंजन थे, वहीं 2 थाना प्रभारी थे। बालीडीह थाना के प्रभारी थे और साथ ही सिटी थाना के प्रभारी भी वहां पर मौजूद थे। और जिन कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से प्रिंस गुप्ता के साथ पुलिस वहां पर हथियार बरामद करने के लिए बालीडीह OP आई थी। और बालीडीह OP में जिस तरह से प्रिंस गुप्ता ने बताया था पुलिस को कि यहाँ पर एक हथियार रखा गया है, उसी को बरामदगी के लिए आए थे। जैसे ही उसके हाथ में हथियार आया, उसने गार्ड को धक्का देकर गार्ड पर फायरिंग कर दी, लेकिन गार्ड बाल बच गया और जाकर हम कह सकते हैं कि जो पुलिस गाड़ी थी उसके ड्राइवर सीट की तरफ वाले शीशे में गोली लगी और वह शीशा चकनाचूर हो गया। जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर गोली चलाई। उस अपराधी के पैर में गोली लगी है। और जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि यह जो प्रिंस गुप्ता नामक अपराधी है, यहाँ पर यह प्रिंस खान के गैंग के साथ अमन शुक्ला के साथ और प्रकाश शुक्ला और अमन गैंग के में शामिल था और कई वारदातों में यह पहले भी शामिल हो चुका है। और जो जानकारी मिल रही थी कि कई वर्ष पूर्व भी यह जो अमन गुप्ता है और उसके द्वारा पुलिस पर भी बंदूक तानने का काम किया गया था। और इस वक्त हम मौजूद हैं उस स्पॉट पर जहां पर बीती रात मुठभेड़ हुआ था और उस प्रकाश गुप्ता को गोली लगी है। आप देख सकते हैं यह बालीडीह OP की वह गाड़ी है जिसके ऊपर फायरिंग हुई थी और उसमें शीशा साफ तौर से देख सकते हैं कि फूटा हुआ है। यहाँ पर मौके पर मौजूद है, आप देख सकते हैं कि CTDA खुद यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। सिटी थाना प्रभारी और माराफारी थाना प्रभारी के साथ बालीडीह थाना प्रभारी भी यहाँ पर मौजूद है। बोकारो SP हरविंदर सिंह यहाँ पर आकर मौके से मौजूद थे और सभी को दिशा निर्देश देकर चले गए हैं। हम आपको बताते चले कि कुछ देर के बाद यहाँ पर फोरेंसिक की टीम आएगी, FSL की टीम आएगी और यहाँ पर जांच करेगी। जिस तरह से हम कह सकते हैं बोकारो में अपराधी लगातार व्यवसायियों से धमकी मांग कर रहे थे, उस पर अंकुश लगेगा। पिछले दिनों हम कह सकते हैं कि बालीडीह में ही जो BMW के मैनेजर थे उससे भी WhatsApp के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से धमकी देकर पैसे की मांग की गई थी और पैसे नहीं देने के एवज में एक हम कह सकते हैं कि प्रिंस खान के द्वारा एक वीडियो जारी कर कहा गया था कि अगर पैसे नहीं दोगे तो खोपड़ी खोल देंगे। इसी में बोकारो SP के द्वारा SIT टीम का गठन किया गया था। और मैंने पहले ही बताया कि इस SIT टीम के गठन में सिटी DSP आलोक रंजन नेतृत्व कर रहे थे, उनके साथ साथ 2 थाना के इंस्पेक्टर भी थे।
और यह बड़ी सफलता है बोकारो पुलिस के लिए। अब जो भी अपराधी है सचेत हो जाए, क्योंकि बोकारो जो पुलिस है अब अपराधियों पर अंकुश लगाना पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है और कोई अब अपराधी बचने वाला नहीं है। कुछ देर के बाद हम कह सकते हैं कि 9:30 बजे जो अन्य 6 लोग बचे हुए हैं बोकारो एसपी पीसी करेंगे और जानकारी देंगे कि यह किस तरह से यह रंगदारी मांगने का काम करते थे और इनके पीछे कौन कौन लोग थे और कैसे इनके तक व्यापारियों का नंबर जाता था। इन सभी विषयों पर जानकारी दी जाएगी। फिलहाल यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स तैनात है और यहाँ देखा जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर और किन मामलों के लोग और शामिल है, कहाँ का रंगदारी मांगी गई है, इनका भी जांच किया जाएगा। फिलहाल एफएसएल टीम का लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल सुरेंद्र, जहां खबर आ रही है मुठभेड़ की, तो वही आगे देखना है कि क्या कुछ कार्रवाई की जाती है इसमें आगे भी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।